हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कान रहती है। जब भी आप कोई मेरी फोटो देखेंगे तो उसमें मेरी ऐसी ही मुस्कान दिखाई देती है। तो कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि ये मुस्कान क्यों रहती है, तो उसके लिए मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन लिखा है 2 लाइन का, वो सुनाने के बाद अपनी कविता सुनाऊंगा कि मैं दूर शिखर उस ऊंचे को कर कैद नयन में बैठा हूँ। मैं दूर शिखर उस ऊंचे को कर कैद नयन में बैठा हूँ, और तुम भी यार पूछते हो मैं क्यों कर इतना ऐठा हूँ। बस उस तक उड़ना है बाकी, बस उस तक उड़ना है बाकी, मन में तो जीत लिया है नभ। कछुए सी चाल पर निरंतर है जारी पाने को दुर्लभ। कुछ कमी लगेगी तुमको ही गर चौड़ी ये मुस्कान नहीं, दुर्गम पथ की बाधाओं से जो डर जाए के शान नहीं। तो मैं बचपन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बचपन की बात पे बहुत इमोशनल भी हो जाता हूँ और बचपन पे बहुत लिखता हूँ। तो मैंने बचपन के अपने स्कूल के बारे में लिखा कि वो कागज़ की कश्ती, वो कागज़ की कश्ती जो ढूंढते हो तुम कविताओं में, जिन बचपन की यादों को तलाशते हो हवाओं में, जिस स्टैंड वाली साइकिल के टुकड़े रखे हैं स्टोर रूम में, और जिसकी याद से तन्हा हो जाते हो भीड़ महफिल हुजूम में। अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है तो चलो आज एक भूल सुधार आते हैं, जो बरसों पीछे छूट गया अपना वो स्कूल निहार आते हैं। वो सपनों की फटी चादर जैसे पल भर में सिल जाएगी, ये तमाम यादें बचपन की तुमको वहीं मिल जाएंगी। मैं जानता हूँ कौन सा ख्याल तुमको सता रहा होगा, अगर मैं गया और सब बदला बदला मिला तो न जाने क्या होगा। वो बूढ़े मास्टर जी जिनकी दी हुई तालीम से हम तर गए, कैसा धक्का सा लगेगा अगर सुनने को मिला वो तो मर गए। वो स्टेज 15 अगस्त वाला उसको ढूंढेंगी निगाहें, जिस स्कूल के हर चप्पे की बंद नैनों को मालूम थी राहें। तुम्हें लगेगा कि हम भोले समझकर झुठलाए गए हैं, ये सब अगर ना मिला तो लगेगा कि किसी और स्कूल लाए गए हैं। लेकिन मैं गया था कुछ वक्त पहले, ऐसा नहीं था, मेरी बात मानो, मेरा वो स्कूल बिल्कुल वैसा वहीं था। और फिर भी जरा झिझकते जब मैंने रखा अंदर पहला कदम, और एक आहट से न जाने किस एहसास से पैर गए थम। चश्मे से झांकती 2 निगाहों ने मुझे चकित कर दिया, कैसे हैं, इस सवाल ने मुझे कुछ पल स्थगित कर दिया। वो झाड़ू लगाने वाला भैया जो मुझे झट पहचान गया था, मैं मूर्ख अपने स्कूल को गुजरा बचपन मान गया था। ऑफिस तक पहुंचने में मुझे देर जरा सी लगी, उस भैया की अपनायत से आंखें जो थी मानो ठगी। मैं ऑफिस पहुंचकर कांपते स्वर में यही कह पाया, गुरुजी नमस्ते, और उनके पांव छुए बिना ना रह पाया। काम में हमेशा की तरह मगन उठी जब वो दोनों निगाहें, आधा सुकून आधा विस्मय, न जाने क्या कहना चाहें। हमें तो लगा था तुम अब इस ओर ना आ पाओगे, चलो तुम्हें तुम्हारा स्कूल दिखाते हैं, देखे बिना कैसे जाओगे। लेकिन फिर देखकर उनकी व्यस्तता का आलम, उनसे विदा लेकर अगले कमरे में बढ़ चले हम। वहाँ कुछ नए कुछ पुराने चेहरों से पहचान हुई, हमारा परिचय नयों को देने में पुरानों की शान हुई, क्योंकि हम स्कूल में टॉपर हुआ करते थे। तो वहाँ कुछ नए कुछ पुराने चेहरों से पहचान हुई, हमारा परिचय नयों को देने में पुरानों की शान हुई। फिर जैसे हमारे कदमों में भागने जैसी जिद दिखी, अब थोड़ा बोर हो गए थे, फिर जैसे हमारे कदमों में भागने जैसी जिद दिखी, एक गुरुजी ने कहा चलो, तो फिर उम्मीद दिखी। ये देखो ये वही स्टेज है और ये झंडा भी वही है, कुछ शिक्षक नए आ गए हैं और कुछ वही हैं। तुम्हारा जानेंगे कभी और पहले तुमको अपना बताते हैं, तुमको उन विचारों से मुक्त करते हैं जो तुमको सताते हैं। जिस पर बैठते थे तुम वो बेंच तो नहीं, पर क्लास देखो वही है। तुम्हारे वक्त जो पढ़ाते थे उनमें से 4 शिक्षक यही हैं, और तुम्हारे वक्त जो पढ़ाते थे उनमें से 4 शिक्षक यही हैं। और तुम्हारी ही तरह स्कूल भी पैरों पर खड़ा हो रहा है, एक और बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बड़ा हो रहा है। हर शिक्षक दिवस पर कमरों की घड़ियां बदली गई हैं, जिनसे तुम पीटे जाते थे वो छड़ियां बदली गई हैं। वक्त ने झुर्रियों से उस शरीर को अब बूढ़ा कर दिया था, जिस पिता तुल्य ने बचपन में हमें ज्ञान से भर दिया था। जो बात थमती नहीं थी वो बोलते चले जा रहे थे, हर अगले शख्स से मिलवाते मुझे अपना बता रहे थे।
सदियों की कैद के बाद पंछी को जैसे खुला आंगन मिल गया हो, मैं अपना ढूंढने गया था, उनको शायद उनका बचपन मिल गया हो। देर नहीं हुई है, देर नहीं हुई है, जरा वक्त निकाल कर तो देखो, बचपन ढूंढने को तुम भी ये यादें खंगाल कर तो देखो। तुम्हें भी कोई मिल जाएगा बातें बतलाने वाला, कोई तो होगा ही तुमसे घुल मिल जाने वाला। जब वो चौक डस्टर देखकर तुम्हारी आंखें तर जाएं, जब वो चौक डस्टर देखकर तुम्हारी आंखें तर जाएं, मुझे फिर बताना जब दिल तुम्हारा खुशी से भर जाए। बचपन को फिर कुछ पल जी पाना अब सपना नहीं है, देखाओ किसने कहा कि स्कूल अब अपना नहीं।